नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस पथ एकेडमी में। दोस्तों मैं आज इतिहास के 1905 से लेकर के देखिए 1905 से लेकर के जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है 1947 तक, अर्थात इतिहास के ये वो सेगमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट को संक्षिप्त करके 1907 से लेकर के 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन सभी घटनाओं को हम लोग समराइज करके पढ़ेंगे। चलिए, तो आप हेडिंग देंगे इतिहास का महत्वपूर्ण घटना। इतिहास का महत्वपूर्ण घटना हम लोग शुरू करते हैं 1905 से। देखिए 1905 का वह दौर है जब बंगाल में लॉर्ड कार्जन वायसराय के पद पर रहता है। और आपको पता होगा, मैं थोड़ी सी बैकअप में जा रहा हूँ, तो पूरे भारत में अंग्रेजों ने तीन प्रेसिडेंसी में अर्थात तीन क्षेत्र में बांट दिया था, जिसमें से मुख्य क्षेत्र उसका कलकत्ता था जो बंगाल प्रेसिडेंसी, और दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो साथियों उसमें से हम 1905 में जब लॉर्ड कर्जन बंगाल में था उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो आप याद रखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हो गया? 1905 में। रीजन क्या दिया, क्यों बंगाल का विभाजन हुआ? तो बंगाल के विभाजन के पीछे का यह तर्क था कि भाई बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब यहाँ से शासन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको दो भाग में बांट दो। दोस्तों ये तो सिर्फ कहने की बात है, हकीकत यह थी कि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग गुटों में बटे। जो आप पश्चिम बंगाल और आज बांग्लादेश देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल अमूमन भारत का एक राज्य है और बांग्लादेश वो एक अलग देश है। 1905 के पहले वो दोनों एक ही में था, पूरा भारत में था, जो केवल बंगाल के नाम से जाना जाता था। अगर हम थोड़ी सी मैप का सहारा लें तो आप ये देखेंगे, ये अगर हमारा बंगाल का एरिया क्षेत्र है ये पूरा, ठीक है, ये बंगाल को दो भाग में बांट दिया, इधर कहलाने लगे। आप जानते हो नक्शा, अगर थोड़ी सी आपको ज्ञात होगा तो ऊपर वाले भाग नॉर्थ होते हैं, उत्तर होता है, दक्षिण वाला भाग साउथ, और इधर ये ईस्ट हो गए पूरब और इधर हो गए वेस्ट। साथियों ये वो कर तो नहीं रहा इधर, ठीक है, देखिए तो अच्छा है ना। चलिए, यह ईस्ट भाग जिसको हम लोग पूर्वी बंगाल कहते हैं, ये हो गया पूर्वी बंगाल, और इधर हो गया पश्चिमी बंगाल जो आज भारत का हिस्सा है। ये आज भारत में पड़ रहा है और ये अपने आप में एक स्वतंत्र देश बन गया जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, तो साथियों याद रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन यह पूछेगा 1905 में या बंगाल विभाजन कब हुआ था, आप आंसर देंगे 1905। साथ ही साथ थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन अगर करेगा तो यह पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। आप याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल का विभाजन किया गया, अर्थात पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो बाद में जाकर के वह बांग्लादेश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, लॉर्ड कर्जन के ही समय में और 1905 में ही सभी बंगाल के लोगों ने आंदोलन कर दिया जिसका नाम दिया स्वदेशी आंदोलन। आप याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी इन्हीं लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में ही। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में लॉर्ड कर्जन ने बिना भारतीयों को बताए बंगाल को विभाजित कर दिया दो भागों में, इसलिए स्वदेशी आंदोलन जारी हुआ। और यह बहुत खतरनाक रूप ले लिया आंदोलन का, जिससे अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अगर हम जल्द से जल्द इस आंदोलन को नहीं दबाएं तो ये उग्र रूप ले सकता है। इसी को देख करके 16 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 को तो बंगाल विभाजन किया गया। लेकिन आपको याद होगा कि थर्ड दिल्ली दरबार में जो 1911 में हुआ था, हालांकि हम कुछ समय बाद बताएंगे लेकिन अभी थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, अर्थात जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। साथियों 16 अक्टूबर को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया,
अर्थात जब हमारा कोई भाई हमसे अलग होता है तो हमें दुख होता है, शोक होता है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाना प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 आपका हो गया। इतने ही क्वेश्चन 1905 से बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। 3 क्वेश्चन याद रखें। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चला था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन के समय इसी के विरोध में, लॉर्ड कर्जन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में। चलिए साथियों अब चलते हैं 1906 में। 1906 की जो घटना है यह वही घटना हुआ जो अंग्रेजों की मंशा थी। अर्थात 1906 में मुस्लिम भाइयों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में। ठीक है, और किसने किया? तो याद रखेंगे सलीम अली। सलीम अली और आगा खां। आगा खां, सलीम अली और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907, अच्छा ये कहाँ किया गया था? याद रखेंगे ढाका में किया गया था। ये ढाका कहाँ है? अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, पहले वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये ढाका को याद रखेंगे। किसने किया? तो सलीम अली और आगा खां के द्वारा। कब किया? तो 1906 में। आगे बढ़ते हैं। अब 1907 की बारी आती है। 1907 को समझने से पहले हम थोड़ी सी 1885 की घटना को बताते हैं। 1885 में क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा। याद रखेंगे A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। साथियों इसी कांग्रेस में 1907 में विभाजन हो गया। विभाजन मतलब बट गया। अर्थात उग्र लोग यानी उग्र दल, जिसको हम लोग गरम दल के लोग बोलते हैं, और नरम दल, दो दलों में विभाजित हो गया 1907 में। यह 1907 में जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था। ये सूरत कहाँ है? सूरत गुजरात में है। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में पहली फूट हुई थी। कांग्रेस में पहली फूट या विभाजन, फूट या विभाजन, फूट या विभाजन। साथियों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। यहाँ क्या हुआ? दो ग्रुप बन गए अलग अलग, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, दो गुट बन गए। जब देखिए किसी भी संगठन में गुट बनता है तो आपका संगठन कमजोर हो जाता है। यह बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, खास करके अंग्रेजों को। इसलिए उन्होंने इस फूट डालो नीति की उपयोग किया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1907 के बाद हम आते हैं 1909 पर। आप इस सबको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप पेन से अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों घटना है जब हम पूरे भारत के इतिहास को समराइज करने का प्रयास करेंगे। खास करके 1905 से लेकर के जो 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हम सभी को जानेंगे। चलिए 7 के बाद हम लोग आते हैं 1909 में। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मित्रों इसमें जो आप सुधार वर्ड देख रहे हैं यह केवल कहने की बात है। सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बदले में उन्होंने बहुत कुछ दे के गया। क्या दिया? तो समाज में दंगा फसाद करने का यहीं से नींव डाला गया। आज जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं मुसलमानों के द्वारा या मुस्लिम के द्वारा अलग देश का स्थापना किया गया, वो यहीं से इसका जन्म हुआ था। अर्थात
माल्य मिंटो सुधार अधिनियम को हम लोग दंगा फसाद का आधार मानते हैं, ठीक है। और इन्हीं अधिनियमों में कहा गया कि मुस्लिम लीगों के लिए या मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र और हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है 1911। 1911 में क्या हुआ था? 1911 के 2-3 घटना आप याद रखेंगे। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, थर्ड दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इसी में चार्ल्स प्रिंस जिसको आप प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहते हैं, चार्ल्स प्रिंस ब्रिटेन के जो राजकुमार थे वह भारत आए थे और इन्हीं के स्वागत के लिए साथियों आज हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वो चार्ल्स प्रिंस के स्वागत के लिए गाया गया एक स्वागत गान था, जन गण मन, ठीक है। और मैंने कुछ समय आपको जस्ट पहले बताया था 1911 में ही क्या हुआ था, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उनको 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। चलिए इतनी बातें आपको 1911 की घटना से याद रखेंगे। और 1911 में एक बात और आप याद रखेंगे, जो बिहार है, बिहार की स्थापना बंगाल से कट करके हुई थी 1911 में। घोषणा हो गई 1911 में और स्थापना हुआ 1912 में, ठीक है। और 1911 को आप याद रख सकते हैं एक घटना से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 1913 की बात करते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में है। तो पहली यह विदेशी पार्टी थी, अमूमन ये भारत की पार्टी थी, भारत के लोगों ने बनाया गया था, लेकिन विदेश में बनाई। विदेश में कहाँ? तो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध शहर है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। याद रखेंगे दोस्तों, लाला हरदयाल, ठीक है। और 1914 में क्या हुआ मित्रों? 1914 से लेकर के 1918 तक जो घटना हुआ था यह फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटना थी। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध। याद रखेंगे कि 1914 में शुरू हुआ, 1918 में जाकर के 4 साल तक पूरे महासंग्राम हुआ, जिसमें पूरी दुनिया भाग ली और 2 गुटों में बट गई थी। चलिए हम लोग सीधे अब 1915 में आते हैं। मित्रों यहाँ तक आप देखें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इनका जो कमान था, जो अध्यक्षता थी, किसी किसी के हाथ में जाते रहा। अब यहाँ पर होती है महात्मा गांधी की एंट्री और पूरा बैटिंग ऑर्डर महात्मा गांधी के हाथ में जाता है और T20 मैच की तरह लगातार वो भारत को जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक वो पारी खेलते रहते हैं और लगातार वो T20 की पारी खेलते रहते हैं। तो आइए हम लोग 1915 में महात्मा गांधी को एंट्री कराते हैं, भारत में इसकी एंट्री होती है। इसकी एंट्री कब हुई? तो आप याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की वापसी होती है। कहाँ? भारत में। भारत आगमन किसका हुआ? भारत आगमन कौन हो गए? महात्मा गांधी। चलिए मित्रों, भारत आगमन के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन हुआ महात्मा गांधी का। अब पूरा कमान कौन संभालेंगे? महात्मा गांधी संभालेंगे। चलिए अब पूरा बैटिंग ऑर्डर महात्मा गांधी के हाथ में देते हैं और देखते हैं इसकी क्या क्या कांड करते चलते हैं। आइए 1915 के बाद की हम घटना आपको बताएंगे। एक बात और याद रखेंगे साथियों कि 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं।
प्रवासी का अर्थ क्या होता है, वैसे लोग जो भारत मूल के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, उन्हें हम लोग याद करते हैं कि आप हमारे देश में, अपने देश में, हमारे देश नहीं मतलब हम सबके देश हैं, और वो जो प्रवासी भारत से बाहर चल गए हैं, भारतीय मूल के हैं, वो अमूमन भारत आए, आप सभी का पूरे हृदय से स्वागत है। तो हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 1915, 9 जनवरी 1915 की घटना आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। ऐसा ये थे कहाँ, ये थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आ गए। चलिए अब आने के बाद इनके जो गुरु थे महात्मा गांधी का, हम लोग जीवन परिचय को थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे, दूसरे वीडियो में हम लाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी के पूरे जीवन का परिचय, उनके जीवन में क्या क्या हुई थी, उसके बैकअप, उसके आगे पीछे की कहानी, गुरु, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी वहां पर ना जाकर के सीधे हम लोग पॉइंट पे आएंगे कि महात्मा गांधी ने क्या क्या भूमिका हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में तैयार किया। साथियों आप इसको एक सब्जेक्टिव फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का, कई बार खास करके बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बीपीएससी में भी कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही है, उनके योगदानों की वर्णन करें। तो यहाँ से हम लोग पूरे महात्मा गांधी को पढ़ते चलेंगे। देखिए वापस हो गया, इनके जो गुरु थे, गुरु जी ने कहा था गांधी भारत आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन आप 1-2 साल तक कुछ मत करना, शांत पड़े रहना, पहले भारत के लोगों को जानने का प्रयास करना। तो साथियों 1915 में आए और 16 में कुछ भी नहीं किए, और यह 1917 में बारी आई, और 1917 में एक कांड होता है। 1917 में एक बिहारी से उनकी मुलाकात होती है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने, इस नाम को याद रखेंगे, यह पश्चिमी चंपारण के एक बिहारी थे, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी को, किसको, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था कि आप एक बार बिहार आइए और बिहार के किसानों का हाल चाल लीजिए। बोला भाई क्यों, ऐसा क्या है बिहार में? तो कहा कि 1917 से पहले और अभी भी बिहार के किसानों पर अंग्रेजों द्वारा बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। कैसे अत्याचार? तो यहाँ पर नील की खेती जबरदस्ती उगाने को मजबूर किया जाता था, और जो भी किसान नील उत्पादन करेंगे उसका मैक्सिमम भाग अंग्रेज अपने हाथ में लेता था। और यह महात्मा गांधी ने अपने जिंदगी का, खास करके भारत का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू किया था। तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये क्या था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण आप जान रहे हैं कि बिहार का एक जिला है जो अभी तो 2 भाग में बढ़ गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के रूप में चलाया और उनको निरंतर आगे बढ़ता गया। इसकी सफलता को देखते हुए जब 1917 में महात्मा गांधी ने सफल हो गए अपने आंदोलन को लेकर के, फिर अगले आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? बिहार के चंपारण जिला से और किसान से लेकर के संबंधित था, ठीक है। किसान को क्या करते थे? वो नील की खेती करते थे। किसको? नील की खेती को लेकर के वह विवादित था। और जानते हैं कि नील हाई वैरायटी का क्या है, बीज है या फसल है, जो आप जिस खेत में एक बार उत्पादन कर देते हैं उसकी उर्वरा शक्ति लगभग छीन सी हो जाती है, उसमें अन्य फसल होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए और जबरदस्ती अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर मार मार करके उसे नील उत्पादन कराया जाता था, जिससे गांधी ने देख करके भाई थोड़ी सी उन्हें दया की भाव आती है, थोड़ी सी आत्मीयता की भाव आता है और चंपारण सत्याग्रह को अंजाम देते हैं। फिर आती है 1918 की बात। 1918 में गांधी जी ने क्या किया? 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन, ये खेड़ा आंदोलन क्या है? ये खेड़ा आंदोलन मित्रों, ये खेड़ा जो देख रहे हैं यह गुजरात का एक क्षेत्र है जहां पर भी यहाँ किसानों को अत्याचार हो रहा था, वहां के लिए यह खेड़ा आंदोलन चलाया गया। और 1918 में ही एक और घटना हुआ था,
अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना। ठीक है साथियों, कंपनी के मालिकों द्वारा वहां के वर्करों पर अत्याचार किया जा रहा था। क्या यह 1918 का समय है जब पूरे भारत में प्लेग फैली हुई थी। प्लेग आप जान रहे जिसे हम लोग काली मौत कहते हैं, पूरे भारत में यह फैला हुआ था, जिसके वजह से जो आप अभी लॉकडाउन देखे थे ना 2020-21 में, एक वैसा ही लॉकडाउन लगा था 1918 में। ठीक है, जिसके वजह से वहां के मजदूरों को उसके वेतन में कटौती की गई थी और उन्हें उसका वेतन और भत्ता नहीं दिया गया था, जिसे लेकर के वहां के मजदूर द्वारा अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को चलाया गया और इसका नेतृत्व फाइनली महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे हम 1919 की बात करेंगे। 1919 में 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला, 1919 में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट यह काला कानून था। क्या था? काला कानून। इसी कानून का नाम था काला कानून। नो वकील, नो अपील, नो दलील, अर्थात आपको केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको वकील रखने की, न ही अपील करने की और किसी भी तरह की आपको कोई आजादी नहीं दी जाती थी। इसी का नाम था रॉलेट एक्ट। अर्थात जो रॉलेट है, इसलिए जो एक्ट मतलब होता है अधिनियम, जिसने लाया था उसके खिलाफ, उसी के नाम पे रखा है। उसका पूरा नाम था सर सिडनी रॉलेट, तो उन्होंने अपने नाम पे रखा है सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, काला कानून कब आया था? 1919 को। एक बात और याद रखेंगे, 17 अप्रैल 1919 साथियों, ये इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे आप कभी भूल करके भी नहीं भूल सकते। आप चाहे भी भूलना तो भी आप नहीं भूल सकते हैं। यह वही घटना है जिन्होंने या जिस घटना में लाखों लोग मारे गए थे, अर्थात जलियांवाला बाग। जलियांवाला, एक मिनट, सॉरी, हम 17 अप्रैल लिख दिए। 13 अप्रैल का घटना था ये, मिस्टेक से आप लोग सुधार कर लेंगे। 13 अप्रैल की घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। मित्रों, जलियांवाला बाग की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ पर जनरल ओ डायर ने, याद रखेंगे जनरल ओ डायर को, हम ऊपर को मिटाते हैं फिर ऊपर में, जनरल ओ डायर के द्वारा एक आदेश पारित किया गया। जनरल ओ डायर, ओ डायर, इन्होंने आदेश दिया आर डायर को, और आर डायर ने पूरे ये जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग अमृतसर, अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां पर कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए थे मीटिंग करने के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए, और कोई भी क्या किसी भी तरह का आंदोलन करने का मूवमेंट उस समय नहीं था। आप सबों से, जो आपसी कांग्रेस के लोग थे, उन सबों से मिलने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी अमृतसर पंजाब में, जो कहाँ है? जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहां पर मीटिंग रखी गई थी। और जैसे हमारे भारत के ही कुछ लोगों ने उन्हें अंग्रेजों को सूचना देता है कि भारत आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है जलियांवाला बाग में, जिससे अंग्रेजों को एहसास हो रहा था कि हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और जिससे हमारी सत्ता हिल जाएगी, हमारी सत्ता की नींव जो है उखड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने जनरल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि वहां के लोगों को खत्म कर दो। तो साथियों, क्या बात थी कि आर डायर ने आदेश मिलते ही सभी भारतीयों को नरसंहार, जलियांवाला, इसको नरसंहार भी कहा जाता है, जलियांवाला नरसंहार, नरसंहार कहा जाता है।
इसमें कई लोग मारे गए थे। इसी में एक व्यक्ति था उधम सिंह, याद रखेंगे, उधम सिंह। उन्होंने उस मिट्टी को एक मुट्ठी से एक मिट्टी भरी मुट्ठी मिट्टी उठाए, उन्होंने कसम खाया, सौगंध इस मिट्टी का मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मित्रों, उस मिट्टी को लेकर के उन्होंने कसम खाई कि जिन्होंने भी यह घटना की है, जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मैं मरने वाला हो भी नहीं। तो साथियों, क्या बात थी, जब अंतिम समय में आती है तो उधम सिंह ने अपने वचन का पूरा, आजादी के बाद की बहुत बात की घटना थी, जब उधम सिंह ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठे जनरल ओडायर को उन्होंने भरी सभा में जाकर के पूछा, भाई जनरल ओडायर आप ही हो? कहा मैं हूं, बोलो क्या बात है। तब तक कुछ जो उस समय जनरल डायर थे वह बूढ़े हो चुके थे, और उधम सिंह गए और सीधे गोली उसके सीने में डाल दिया और कहा, बेटा जो तुमने गलती पास्ट में की थी उसका सजा आज यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है। चलिए, आप कमेंट में बताएंगे कि उधम सिंह ने सही किया या नहीं। ठीक है, अगर उधम सिंह की आपकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति और उनका अपने देश के प्रति जो प्रेम था, अगर वो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आगे की घटना हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए, अब बारी आती है 1920 की। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में गांधी जी ने एक बड़े आंदोलन का तैयारी कर रखा था। अब बोले छोटे मोटे आंदोलन से चलने वाला नहीं है, अब लंबा आंदोलन खींचो। 3 छोटे आंदोलन हो चुका है, चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में मिल मजदूर आंदोलन, अब 1920 में असहयोग जैसे बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही थी। असहयोग आंदोलन। मित्रों, हम केवल शॉर्ट में भी बताते जा रहे हैं, इसकी कहानी को हम विस्तृत से लाएंगे, एक एक घटना की कहानी को आपके सामने अच्छे से पेश करेंगे। अभी हम पूरे घटना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक सीरीज क्या है, फिर हम आपको इतिहास के पूरे घटना, एक एक जो घटना है बड़े विस्तार से आपको कहानी की तरह समझाते चलेंगे। आपको और कुछ लिखने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सीधे कहानी छपेगी, जैसे फोटो स्टेट होता है ना मित्रों, वो फोटो कॉपी आपके दिमाग में हो जाएगी। आपके आराम से इस कहानी को सुनते चले और एंजॉय करते चले, और जो बातें आपको थोड़ी थोड़ी लगती है कि इसको लिखना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। तो मित्रों, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, और यह बहुत ही भयानक रूप लिया इस आंदोलन ने, जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दिया। मित्रों, आगे की घटना जो है हम अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बताएंगे कि 1920 यानी वो सहयोग आंदोलन से आगे की घटना। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों को ढेर सारे शुभकामना, और आप आराम से पढ़ाई करते रहिए। आप जहाँ भी हैं इस चैनल से आप जुड़ करके रहें, आपको लगातार सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई इस चैनल पे होते रहेगी। पुनः आप सभी का धन्यवाद, आप इस चैनल को देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।